हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज आप लोगों के लिए एकदम जो छोटा ही सेशंस रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। मुश्किल से 1 से 2 मिनट में आपको 10 इम्पोर्टेंट स्पेलिंग सिखाऊंगा, जो चीज़ आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्स हैं। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेलिंग PYQ, एयरफोर्स एंड SSC CHSL ऑल SSC एग्जाम में सब में पूछे गए हैं एग्जाम्स। आपको ये जो 10 स्पेलिंग है मैं आपको डेली कराऊंगा। आपको ये पहली क्लास है। आपको इतना लिखित दे रहा हूं कि अगर इससे बाहर जो मैं ये क्लासेस कराऊंगा ये स्पेलिंग वाले, अगर इससे बाहर आपको एग्जामिनर पूछ देगा तो आप हमको जो चाहो आप बोल सकते हो कि सर आपके वादा करके मैंने पढ़ा था और आया नहीं एग्जाम में। इतना बता रहा हूँ, आप चाहो जो चीज इसमें यहाँ पे लिखा हूँ आपको इतना वादा करके लिखित दे रहा हूँ, आप जाइएगा आप प्रीवियस ईयर देखिएगा कि उसमें ये आया है कि नहीं आया। नहीं आया रहेगा तो मुझसे बताइएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC से मैं करा रहा हूँ और ये एयरफोर्स में आपको मिलेंगे। जो एयरफोर्स का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको एक स्पेलिंग का आता ही आता है। तो इसी में से सारे क्लास इसी क्लास में से आएंगे और बाहर से नहीं आएगा। और इसको याद कैसे किया जाता है, तोड़ तोड़ के वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे लिख दिया तो मैंने बोल दिया कि आप ये याद कर लो बस बात खत्म। तो ये आप ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन जैसे मैं याद किया हूँ, कैसे याद करता हूँ, क्या शॉर्ट ट्रिक लगाता हूँ इसको याद करने में, वो चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे आप देखिए, ये देखिए, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वर्ड है अकोमोडेट। देखिए ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, ये करीबन मैक्सिमम 10 बार पूछा गया है एग्जामों में। ये सबसे ज्यादा कितने बार पूछा गया, 10 बार एग्जामों में पूछा गया। चाहे आप SSC का देख लो उठा के, ये SSC के कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये ना आया हो। और ये यहाँ पे जो भी वर्ड्स लिखे हैं सारे SSC में आए हुए ऑलरेडी हैं। और ये सबसे ज्यादा जैसे क्या होता है, छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं वो क्या करता है ना, छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं वो क्या करता है कि जो जैसे बड़े एग्जाम्स है, जैसे SSC बड़ी एग्जाम हो गया, बैंक बड़ा एग्जाम हो गया, तो उनके जो क्वेश्चंस रिपीटेड होने लगते हैं ना, तो छोटे वाले एग्जाम्स क्या करते हैं, जो पुराना हो जाता है SSC पुराना क्वेश्चन क्या करता है, छोड़ देता है, फिर नया क्वेश्चन बनाता है। तो जो क्वेश्चन SSC छोड़ देता है उसी क्वेश्चन को क्या करते हैं पुराने वाले एग्जामिनर उठा के उसी को छोटे वाले एग्जामों में दे देते हैं। जैसे वनडे एग्जाम हो गया उसमें दे देता है, ठीक है। आप देखिए ये जो अकोमोडेट है, आप ऐसे याद करोगे कि अकोमोडेट ACCOMMODAT अकोमोडेट, ये स्पेलिंग आप ऐसे याद करते हो। नॉर्मली हम लोग ऐसे याद करते हैं, कोई दूसरा तो ठीक है तो है नहीं, हम लोग ऐसे याद करते थे। लेकिन जैसे एक मॉडर्न जमाना है, आपको पढ़ के, जैसे हम लोग जो स्कूलों और कॉलेजों में क्या करते थे कि पढ़ के हम डायरेक्ट आंसर लिख देते थे, हमें नंबर मिल जाता था, बात खत्म। और हमें नहीं मिल हमें कल नहीं पढ़ना, यही होता था ना। तो मेन चीज है, हमें वनडे एग्जाम्स देने हैं, वनडे एग्जाम्स आप दे रहे हो और हम भी दे रहे हैं। तो हम दे रहे हैं, जो सपोज मैं आपको अपना मान के बता रहा हूँ कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं इस वर्ड को ऐसे याद करूँ कि मुझे परमानेंट याद है। तो उस चीज को याद करने के लिए क्या तरीका लगाया जाता है, क्या ट्रिक लगाई जाती है, वो चीज देखिए। जैसे देखिए, इसको तोड़ के पढ़िए, तोड़ के याद करिए। जैसे कि अकू, देखिए अकू, अकू ये यहां तक पढ़िएगा। अकू, अकू जो है मोमो, अकू जो है मोमो खाने के लिए, देखिए अकू जो है, देखिए अकू जो है मोमो खाने के लिए गई, और वो भी किसके साथ, अपने दोस्त के साथ डेट पे गई। तो देखो अकू जो है मोमो खाने गई, वो भी किसके साथ, अपने दोस्त के साथ डेट पे गई। तो आप कभी बोलोगे, जैसे देखो अकू, अकू अकोमोडेट कभी दिख गया तो आप पहले ही आप माइंड में आइडेंटिफाई करो कि हाँ वो स्पेलिंग क्या थी, अकू क्या करने गई थी, अकू गई थी अकू गई थी मोमो खाने, मोमो खाने किसके साथ गई, डेट पे गई थी, वो भी किसके साथ, दोस्त के साथ। आप स्पेलिंग क्या लिखोगे, ACC अकू, ACCO अकू, मो, मो मो मतलब MM मो, ओ अकुमोडेट, DAT अकुमोडेट। अकू क्या की थी, मोमो खाने गई थी डेट पे, किसके साथ, अपने दोस्त के साथ। याद हो गया वर्ड, कभी आप भूलोगे। देखो जैसे मैंने याद किया वैसे आपको याद करा रहा हूं। अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, कि वो लोग जो स्पेलिंग से डरते हैं उनको डर ना लगे। अब देखिए इसमें देखिएगा दूसरा, ये भी आया हुआ है, मैक्सिमम बार आ चुका है, एयरफोर्स में भी आया है, ये एयरफोर्स में आया हुआ है, ये एयरफोर्स में आया हुआ है ये क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन मैं आपको ये जो स्पेलिंग पहला वाला कराया हूँ, ये एयरफोर्स में ऑलरेडी आया हुआ है। मैं इधर से कंफर्टेबल समझ रहा हूँ, इधर से करा रहा हूँ, ठीक है, इधर ही कंफर्टेबल है। देखिए, और ये देखिए बिगिनिंग, बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में, बिगिनिंग की भी स्पेलिंग नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, यूज करते हैं कि नहीं, बिगिनिंग जैसे कि बिगिनिंग, ये सब यूज करते हो आप डेली लाइफ।
लेकिन मेन चीज आप याद कैसे होता है, वो एग्जामिनर भी तो आपके डेली लाइफ का ही स्पेलिंग पूछेगा, अब हार्ड थोड़ी नहीं पूछेगा, द हिंदू का थोड़ी नहीं पूछ देगा, द हिंदू वोकैबुलरी दे के पूछ देगा, ऐसा नहीं पूछेगा। वो भी जानता है बच्चा कितना पढ़ा लिखा रहेगा भाई, वो दिन रात मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में वोकैब रटने में लगा हुआ है, ग्रामर सीखने में लगा हुआ है, तो उसको स्पेलिंग हार्ड पूछ देगा तो लड़का कहाँ से करेगा। एग्जामिनर को पता है कि लड़के को इजी पूछना है, इजी क्या पूछेगा, बिगिनिंग। बिगिनिंग में क्या है, बिगिनिंग। जैसे आप इसको याद कैसे करोगे, हम लोग नॉर्मली याद करते हैं बी जी, बिग, आई एन जी, बिगिनिंग, ऐसे याद करते हैं। लेकिन हम कैसे याद किए, हम आपको बताते हैं। देखिए देखिए, बेग जो है, बेग, बेग को इनिंग, देखो बेग जो है इनिंग, इनिंग मतलब कि मैच जो है, मैच खत्म होने के बाद हमें क्या मिला, बैग मिला, मतलब आप जीत गए, जीत गए। जैसे मैच का इनिंग्स जो होते हैं, इनिंग्स पारियां जो होती है, इनिंग मतलब पारियां ही तो होती है, पारियां, तो पारी जो होती है, हम कई पारी खेले उसके बाद हमने जीत लिया तो हमको क्या मिला, बैग मिला। क्लियर। देखिए ट्रिक यहीं से बनती है और ट्रिक इसी से बनाना मैं सीखता हूं और ये चीज आपको सिखाता भी। ठीक है, बैग जो है इनिंग, इनिंग जीतने के बाद मिला, मतलब आप याद रखेगा बिगिनिंग, तो आप क्या लिखोगे, आप स्पेलिंग अगर याद कभी भी आ जाता है एग्जाम में तो आप पहले ही स्पेलिंग देखिए, डेस्कटॉप पे अगर आपको 4 स्पेलिंग इसी के रिलेटेड दे दे, बोलेगा करेक्ट स्पेलिंग छाटिए, तो करेक्ट स्पेलिंग छाटने के लिए पहले क्या करो ना, आप पढ़ो मत, आपको दिख गया बिगिनिंग है तो बिगिनिंग से आप माइंड में पहले क्या करो ना, पेन ले लो, आप उस पर लिखो कि बी ई जी, फिर आई एन डबल एन है ना, आई डबल एन आई एन जी, बिगिनिंग। आप लिख के फिर उसके बाद डेस्कटॉप पे जाइए, एग्जाम वाले जो क्वेश्चन है उसमें मिलाइए कि ये मैंने जो स्पेलिंग लिखा है ये क्या स्पेलिंग सही है, ये जो स्पेलिंग आपने जो पहले बार जो अपने हाथ पे लिखे रहते हो, जो अपने जो भी आपको रफ मिलेगा उस पे लिखे रहते हो, वही स्पेलिंग सही होती है। दोबारा जो अगर आपका माइंड कहता है कि नहीं ये होगा तो वो गलत होता है। पहले माइंड का ही जो आपने देखा तुरंत देखे डेस्कटॉप पे, तुरंत आपको अपने माइंड में लिखना है कि ये स्पेलिंग है कि नहीं, ये स्पेलिंग आपको याद है, आपने ये लिख लिया, फिर उसके बाद तुरंत डेस्कटॉप पे देखिए कि हाँ वो स्पेलिंग मेल खा गई, जो मेल खा गई उसको ट्रिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। कभी भी आप दूसरे माइंड को और ना ही चारों ऑप्शन को मत पढ़िएगा कभी भी, बस आप पहले नजर में देखिए कोई बिगिनिंग की स्पेलिंग दे रहा है तो बिगिनिंग की स्पेलिंग आप अपने माइंड में देखिए कि आपको याद है, आप तुरंत लिखो और तुरंत जो स्पेलिंग लिखोगे वही स्पेलिंग आपका वहां होना चाहिए, दूसरी स्पेलिंग पे आप ध्यान बिल्कुल भी ना दें। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कमेटी, ये आया ऑलरेडी आया हुआ है, इसी से 2022 में आया हुआ था, जो अग्निवीर वायु का पेपर हुआ है उसमें कोई किसी शिफ्ट में आया हुआ है। ये 100% ये आता ही आता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये भूलता ही नहीं है एयरफोर्स, ये एयरफोर्स में ऑलरेडी आता ही आता है, आप इसको मार्क करना एयरफोर्स का, ये एयरफोर्स में आता ही आता है। जैसे इसको कैसे याद करना है, जैसे देखिएगा कौमी, जो कौमी है वो कौमी क्या है, देखिए ये जो है देखिए यहां से कॉम है ना, ये जो कॉम है वो क्या करने, ये मीट करने गया, किससे करने गया, अपने दोस्त से मीट करने गया, जो ये कॉम है वो अपने दोस्त से मीट करने गया। तो चाहो तो आप इसका सिंपल एक और इसका तरीका होता है याद करने का, देखिए इसका एक और तरीका होता है याद करने का, कॉम से भी इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कमेटी में हमेशा डबल एम और डबल टी और डबल ई होता है। कैसे याद करोगे, कमेटी में हमेशा डबल एम डबल टी डबल ई होता है। ठीक है, आप उससे तुरंत स्पेलिंग को पकड़ सकते हो कि कमेटी में तो डबल एम होता है, डबल टी होता है, डबल ई होता है। ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, जिस ऑप्शन में डबल ई नहीं दिखे काट दीजिए, डबल टी नहीं दिखे काट दीजिए, डबल एम ना दिखे काट दीजिए, बस खत्म, आपका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब 3 ऑप्शन कट गए, जैसे आप देखो ये 3 एरर करके दे देगा, जैसे कि एक एम को हटा देगा लिख देगा कमेटी, टी को हटा देगा लिख देगा कमेटी, ई को हटा देगा लिख देगा कमेटी। तो आपको पता है ना कि डबल एम, इसमें जैसे ये दो एम होना चाहिए, इसमें भी 2 एम होना चाहिए, 2 टी होना चाहिए, इसमें 2 ई होना चाहिए। तो ये आप ढूंढो, ऑप्शन में ढूंढो कि डबल एम एंड डबल टी डबल ई होना चाहिए, नहीं दिखे ऑप्शन काटिए, आपको ऑटोमेटिक एलिमिनेट करके, आपको ऑप्शन एलिमिनेट अगर करना आप सीख गए ना तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए कमेटी हो गया, अब देखिए एक्लेम, एक्लेम में क्या होता है आपको पता है, एक मतलब कि एसी, एसी जो होता है क्लेम करना पड़ता है, मतलब चढ़ना पड़ता है ऊपर, एसी लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। तो आप यहां से याद रखना, एसी लगाओ चढ़ो, एसी लगाओ एक्लेम करो चढ़ो उतरो, आपको ऐसे स्पेलिंग याद करना, तोड़ तोड़ के याद करना। जैसे इसको आप तोड़ के कैसे याद करोगे, एसी प्लस क्लेम,
वैसे इसी को तोड़ तोड़ के आपको याद करना है। जैसे कमेटी में यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं आपको लिख भी देता। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए एक्लेम, ठीक है। अब देखिए मतलब एसी को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। देखिए मैं आपको बहुत ही अपना मतलब 100% दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। मैं अच्छे से अच्छे ट्रिक्स बना के आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। नहीं तो आप और नॉर्मली ये सारी बुकें में लिखे हुए हैं, आप चाहो तो वहाँ से रट सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग साथ दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मन दुखी होता है कि जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। तो देखो अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक मतलब क्या होता है, देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। देखिए ये देखिए आकाश, आकाश जो है आप यहां से याद रखिएगा, आकाश जो है वह टिक्स मतलब कि टिक्स पाने के लिए मतलब टिकट्स, आकाश जो है टिकट्स पाने के लिए क्या करता है, लोगों को मारता है। तो आप यहां से याद रखिएगा आकाश टिक्स, आकाश टिक्स, आकाश टिक्स, आकाश टिक्स, आकाश टिक्स, आकाश टिक्स, अकॉस्टिक्स, ऐसे याद करोगे। तो क्या है अकॉस्टिक, मतलब ACOUS, अकॉस्टिक्स, TICS, अकॉस्टिक्स। देखो कितना इजी है, सिंपल से याद करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए पीछे का देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या है अकॉम्बिनेस, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, ये भी पूछा गया है सबसे ज्यादा सभी एसएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है। आपको CHSL के लिए समझ जाइए कि, और SSC GD के लिए तो सबसे ज्यादा अम्बाड़ है क्वेश्चंस है, सब के सब कोई नहीं कराता। आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, स्पेलिंग का कोई क्लासेस नहीं देता, पर मैं दे रहा हूँ। अकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन देखिएगा, देखिएगा कॉम्बिया, ये देखिए कॉम्बी, जो कॉम्बी है, जैसे आप एक गेम है कोई जॉन्डी की कॉम्बी करके है, उसमें जॉम्बी, हाँ जॉम्बी, जॉम्बी नहीं दिखाता कि एक तीरबाज है करोड़ों जॉम्बी से लड़ता है, वहां से याद रखिएगा कॉम्बी। देखिए कॉम्बी जो है नेशन के लिए हमेशा लड़ता है, देखिए कॉम्बी जो है हमेशा नेशन के लिए लड़ता है। तो कॉम्बी को याद हो गया, देखिए कॉम्बी, जैसे आप इसको लिखोगे कैसे देखिएगा, कॉम्बी प्लस, ये प्लस है ठीक है, कॉम्बी प्लस नेशन। जो कॉम्बी है वो नेशन के लिए क्या करता है, हमेशा लड़ता रहता है। तो आप इसको स्पेलिंग कैसे याद करोगे, कॉम्बी COMBI, कॉम्बी, नेशन NATION, नेशन, इजी है। ये होता है तरीका, और ऐसे ही मैं याद किया हूं वैसे आपको याद करा रहा हूं। प्लीज आप लोग ऐसे ही याद करिएगा, मेरा मानना है आप ऐसे याद करोगे कभी जिंदगी में स्पेलिंग भी गलत नहीं करोगे, और ना ही कभी आपको दिक्कत होगी याद करने में, ठीक है। अब देखिए सातवां कॉमिट, कॉमिट आप लोग समझते हो, कॉमिट ये तो इजी है, आप याद कर लीजिएगा। देखिए अब ये आठवां है, जो बड़ा बड़ा है उसको आप याद कराने की तरीका आपको बता रहा हूं, देखिएगा इम्बैरेस, इम्बैरेसमेंट, ठीक है। देखिए इसका एक और तरीका होता है, आपको यहाँ पे तोड़ के तो छोड़ दीजिए, आपको तोड़ना और तोड़ के बताना ये सब सुनिए, आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया हो ना कॉमेडी में, वैसे यहाँ पे भी है, देखिएगा ये एरर मिल ही जाता है नॉर्मली, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी इसमें। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमेशा देखिएगा एम्बैरेसमेंट कभी भी आपको 4 ऑप्शन दे दे, जैसे कि ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, तो ये 4 ऑप्शन देगा ना, तो चारों में से किसी में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये हमेशा करेक्ट 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 स्पेलिंग छांटने के लिए ही देगा, इतने बड़े बड़े स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग छांटने के लिए देता है। ये 4 ऑप्शन देगा, और 4 ऑप्शन में आप ढूंढिएगा कि डबल एस है कि नहीं, डबल आर है कि नहीं, ये डबल आर डबल एस होना चाहिए। अगर नहीं दिखे ऑप्शन काटिए, चौथा में नहीं है, तीसरा में देखिए नहीं है, दूसरा में नहीं है काट दीजिए, पहले में ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो आप यहाँ पे आप देखिएगा एम्बैरेस, तो आपको पता है एम्बैरेसमेंट में, आपको ऑलरेडी मैंने आपको बता रहा हूं कि आपको पता है कि एम्बैरेसमेंट में डबल आर होता है, डबल एस होता है। अगर ना दिखे ऑप्शन उड़ाओ, खत्म करो कहानी, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा नहीं देगा कि इसमें भी डबल आर हो, इसमें भी डबल आर हो, इसमें भी डबल आर हो, ऐसा नहीं है। तो आपको ऑटोमेटिक पता होना चाहिए कि एम्बैरेसमेंट में डबल आर होता है, डबल एस होता है, बस बात खत्म, आंसर खत्म। अब देखिए आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद करते हो कि इम्बैरेस, इम्बैरेस, इम जो इम्बैरेस है, इम्बैरेस जो है मतलब
महाराज एम्बेरस के जो पैलेस पैलेस हैं वो कहाँ है, मेंट है। मतलब महाराजा एम्बेरसमेंट से अगर मिलने जाना पड़े तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मेंट में जाना पड़ेगा। मेंट मतलब मील में जाना पड़ेगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इरेडिकेशन, इरेडिकेशन मतलब आप लोग समझते हो, समझते हो आप लोग। इरेडिकेशन मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना किसी चीज को। इससे इसका एक फिक्स प्रीपोजिशन भी है और ये अक्सर प्रीपोजिशन में भी पूछा जाता है और ये वोकैब में भी पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार मैंने देखा भी है, एयरफोर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं। और ये तो एसएससी में पता नहीं कितना, ये सब के सब एसएससी के ही रिपीटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि ये आपको बोला हूँ ना कि जो छोटे मोटे एग्जामिनर होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे के जब क्वेश्चंस पुराने हो जाते हैं तो उनको वो चुरा लेते हैं, मतलब कि उनका उठा के क्वेश्चंस आप में पूछ लिए जाते हैं, बस वही चीज है। देखिए इरेडिकेट, इरेडिकेट यहाँ पे इरेडिकेट होता है, ये नाउन यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए इरेडिकेशन जो होता है इसका मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। तो आप यहाँ 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 ये ट्रिक है कि ईरा जो है डायरेक्शन में नहीं जा रही थी, इसलिए ईरा को क्या कर दिया गया, उखाड़ के फेंक दिया गया। कितना इजी है ना, ईरा डायरेक्शन में नहीं जा रही थी इसलिए उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। अब यहाँ आप तो भूलोगे नहीं, इतना मतलब जबरदस्त आपको ट्रिक दे दिया। ठीक है, अब देखिए ये जेलस, जेलस तो ये एयरफोर्स में आया हुआ है, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर में देख सकते हो। ये PYQ है, ये क्या है PY, ऑलरेडी ऊपर आपको लिखा हूं PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए जेलस, जेलस मतलब क्या होता है, क्या होता है, ये तो मुझसे ज्यादा आप लोग को पता होगा। अगल बगल वाले आपसे नहीं चलते हैं, अरे हर कोई के अगल वाले जो नेबर होते हैं, पड़ोसियां होते हैं, वो आपसे हमेशा एक दूसरे से जलते रहते हैं, आपकी सक्सेस से जलते रहते हैं। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सबसे जलेंगे, बस उसी से। इसको तो कभी जिंदगी में भूलो ही ना यार, ये तो आपको डेली लाइफ में मिलेगा। जेलस, आई एम जेलस, क्या है, ये तो बहुत इजी है, आपको भी भूलना ही नहीं चाहिए जेलस। ठीक है, चलिए थैंक यू। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशंस बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने भाई दोस्त जो भी लड़के एयरफोर्स और जो भी एयरफोर्स SSC CHSL और बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें जिस भी एग्जाम में अगर ये स्पेलिंग्स आती हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश किया है और इसको बहुत ही मतलब तोड़ तोड़ के समझाने का, जो बड़ी बड़ी मीनिंग्स हैं उसको कैसे याद करना है, कैसे माइंड में रखना है, वो कि कभी जिंदगी में ना भूले। तो प्लीज़ आप लोग जरूर इसको शेयर करेगा उन उन लड़कों के बीच में जो लड़के भूल जाते हैं, स्पेलिंग से डर लगते हैं, जो स्पेलिंग के क्वेश्चन देखते ही मॉक टेस्ट में वो लीव कर देते हैं उस क्वेश्चन को, तो वो बिल्कुल भी ना करेंगे। एक बार आप उनको जरूर दिखाइएगा और एक बार पेशेंस रख के प्लीज़ मेरी क्लास से देखा करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, पर कोई बच्चा अगर नहीं देखता है तो थोड़ा बुरा भी लगता है। क्योंकि भाई अब कोई इधर इतनी बड़ी, कोई आप यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूब पे भी देख लीजिए, कोई स्पेलिंग नहीं पढ़ाता है, पर मैं वो चीज़ दे रहा हूँ कि वो लड़के जिस चीज़ से डरते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।